हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डबल इंटीग्रल के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमें गिवन है। इसकी लिमिट्स गिवन है 0 to 1 2y to 2 e की पावर एक्स स्क्वायर dx dy। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ध्यान से देखो तो पहले dx आ रहा है, इसका मतलब हमें जो इंटीग्रेशन करना होगा पहले x के रेस्पेक्ट में करना होगा, जहाँ पे y टर्म्स कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करने जाऊँ ई की पावर एक्स स्क्वायर का नहीं कर पाऊंगा। ई की पावर एक्स का तो पता है, ई की पावर एक्स स्क्वायर का नहीं पता। तो जब इस तरह की स्थिति में फंस जाओ तो जो मेथड यूज़ करना है उसे कहते हैं हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब है ये जो डी एक्स डी वाई है, इसका ऑर्डर चेंज करके मुझे डी वाई डी एक्स में चेंज करना है। उसे करने के लिए हमें जो ये लिमिट्स दे रखी है इनके जरिए इनका ग्राफ बनाएंगे, वहाँ से उसकी फिर नई लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो पहले ये जो लिमिट्स गिवन है उनको लिखते हैं हमेशा, ओल्ड लिमिट्स। पहले डी एक्स आ रहा यानी एक्स की लिमिट रही होगी, ये एक्स जो होगा कहाँ से कहाँ तक गया होगा, 2y से लेके 2 तक, और ये y 0 से 1 तक गया होगा। अब एक एक करके इन सारी इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। तो पहली जो इक्वेशन है ध्यान से देखो, x इजिकल्स टू 2y, तो ये x इजिकल्स टू 2y है। यहाँ से y फाइंड करो, क्योंकि हम जो इक्वेशन ड्रॉ करते हैं y इजिकल्स टू करके आसान में ड्रॉ करते हैं। तो y इजिकल्स टू x/2 तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे y इजिकल्स टू x/2, ये आ गया हमारा y इजिकल्स टू x/2। अगली जो इक्वेशन है x इजिकल्स टू 2 होगी, तो वो कहीं होगी यहाँ पे, रेंडमली ड्रॉ कर देते हैं, अभी नहीं पता, ठीक है। ये हो जाएगी x इजिकल्स टू 2 की लाइन, x इजिकल्स टू 2। आगे फिर है y इजिकल्स टू 0, ये रही y इजिकल्स टू 0। y इजिकल्स टू 0 तो x एक्सिस होता है, तो x एक्सिस को इंक्लूड कर लेंगे y इजिकल्स टू 0 में। ये थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन है y इजिकल्स टू 1। अब y इजिकल्स टू 1 कहाँ होगा, इस इंटरसेक्ट से ऊपर होगा, इनके बीच में होगा, या ऊपर नीचे होगा, ये पता कर लेते हैं। पहले पता कर लो यहाँ जो ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, कौन, y इजिकल्स टू x/2 और x इजिकल्स टू 2, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ x बराबर 2 लगा के। जब x बराबर 2 लगाऊंगा मैं इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2/2, तो आ जाएगा 1, यानी ये y इजिकल्स टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। मुझे ये इक्वेशन ड्रॉ करनी है, y इजिकल्स टू 1 की ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ कर देता हूँ। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट से ही पास हो रही होगी। ये आ जाएगा y इजिकल्स टू 1, y इजिकल्स टू 1। अब देखो, जहाँ पे चारों इक्वेशंस होंगी, चारों इक्वेशंस की लाइन होगी, बाउंड्री बना रही होगी, वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। देखो दो ही रीजन बनने हैं, एक तो ये, एक ये। अगर ध्यान से देखो, पहले वाले इसमें ये वाली बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला रीजन हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला होगा, देखो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये ऊपर वाले का यहाँ से जा रहा है, ये चारों मिलकर बना रहे हैं इसको, तो यही हमारा रीज़न होगा। तो ये हमारा रीज़न होगा, इसको थोड़ा सा शेड कर देते हैं। ये है हमारा रिक्वायर्ड रीज़न। रीज़न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये गलत हुआ तो फिर लिमिट्स भी गलत हो जाएंगे, आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। बाकी का मैं इस सबको हटा देता हूँ। अब कैसे पता चलेगा कि पहले जो स्ट्रिप ली थी वो हॉरिजॉन्टल थी या वर्टिकल थी। यहाँ पे ध्यान से देखो, dx पहले आ रहा था। dx पहले आने का मतलब ही यही है कि इसकी जो लिमिट्स ली गई होगी पहले हॉरिजॉन्टल ली गई होगी, ठीक है। अगर dx आता है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली गई होगी पहले, ठीक है। अगर मुझे पहले dy लाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हॉरिजॉन्टल का उल्टा वर्टिकल, ठीक है। तो मुझे हॉरिजॉन्टल की जगह क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा। मैं वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ इस रीजन में,
वर्टिकल ऐसी होती है, ठीक है। यही तो बताएगी मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बारे में। पहले देखो x की लिमिट थी यहाँ पे ओल्ड लिमिट में, अब न्यू लिमिट में पहले y की लिमिट होंगी। तो मैं न्यू लिमिट लिखना शुरू करता हूँ। न्यू लिमिट पहले अब y क्या आएगी, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे देखो लोअर इसमें कहाँ पे क्या है, यहाँ पे y 0 और अपर में ये क्या y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है y 0 टू एक्स अपॉन 2। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, ध्यान से देखो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये रीजन यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से x इक्वल टू और कहाँ तक जा रहा है 2 तक, 0 से लेके 2 तक। लिमिट्स पता चल गई, यही पता हमें करना था। अब देखो बस ये जो ऑर्डर इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे देखो, पहले इसको लिखते हैं ऊपर वाले को 0 टू 1 2y से लेके 2 e की पावर x स्क्वायर dx dy। अब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर dx dy की जगह बन जाएगा dy dx। यानी पहले y की लिमिट लिखूंगा, y की लिमिट 0 से x बाय 2 है, 0 से x अपॉन 2 और x की लिमिट है 0 से लेकर 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। पहले मुझे करना y के रेस्पेक्ट में, तो x वाले टर्म्स कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो यानी ये e की पावर x स्क्वायर जो होगा ये तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी dy का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब कुछ टर्म नहीं होता तो वहाँ पे क्या लेना पड़ता है, मुझे 1 लेना पड़ता है। तो 1 का इंटीग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो, ऐसे e की पावर x स्क्वायर को बाहर निकाल लो और 0 टू x अपॉन 2 dy dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इस टाइप से लिख लो इसको अलग। अब कर दो इसका dy का इंटीग्रेशन, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। 1 का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, वो होता है y 0 टू 2 e की पावर x स्क्वायर 1 का हो जाएगा y। और हमारा जो यहाँ पे लिमिट दे रखी है वो 0 से x अपॉन 2 dx। लिमिट लगा देते हैं इसकी, तो ये मिल जाएगा हमें e की पावर x स्क्वायर x अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा। अब देखो काफ़ी आसान लग रहा होगा। 0 टू 2 e की पावर x स्क्वायर x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। एक्स स्क्वायर को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे जो भी मानना है। अब तो ये सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो मिल जाएगा हमें, इसका डेरिवेटिव लो 2x dx du। यहाँ से dx फाइंड करते हैं, ये आ जाए du अपॉन 2x। अभी मैं ये लिमिट नहीं फाइंड कर रहा हूँ, मैं ओल्ड लिमिट उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। e की पावर x स्क्वायर की जगह u, x अपॉन 2 की जगह कुछ नहीं लिया और dx की जगह मैंने निकाला du अपॉन 2x, du अपॉन 2x। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और नीचे बन जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो x से x कैंसिल कर देते हैं, ये 1 बार कैंसिल होगा और ये 2 की 2 में मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, ठीक है। इस 4 को 1/4 को, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 मत लिख देना, 1/4 इंटीग्रेशन e की पावर u du। और e की पावर u का इंटीग्रेशन तो सेम ही होता, ठीक है। और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन e की पावर u की जगह कितना माना था मैंने, u की जगह लिया था मैंने x स्क्वायर। अब लिमिट लगा दो, x की जो लिमिट थी ऊपर 0 से लेकर 2 थी, पुट कर देते हैं लिमिट को। पहले लगाओ और x की जगह 2 लगाओ तो 1/4 e की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, माइनस 1/4 e की पावर 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
या 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो e की पावर 4 और e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1/4 e की पावर 4 माइनस 1/4। ठीक है, कोई नंबर 0 उसकी कोई किसी नंबर की एक्सपोनेंट 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दोनों के डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम 4 ही आएगा, तो e की पावर 4 माइनस 1/4, ये इसका फाइनल आंसर है। तो देखो कितने आसानी से हमने चेंज ऑफ ऑर्डर लगाया और फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर किसी स्टेप में कहीं पर आपको दिक्कत है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।